हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड मैथ्स का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपके एग्जाम में मैथ्स का पेपर किस टाइप से पूछा जाएगा। आपके पेपर का सबसे पहला पार्ट है नॉलेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग दिस वे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके सामने कार है, कार को हम किस और से देखेंगे कि कार हमको इस तरीके से नजर आएंगी। तो देखिए बच्चों, आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम चीज़ों को ऊपर से देखते हैं, साइड से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं। तो आपके सामने ये कार है। अब आप मुझे बताइए कि हम कार को कहाँ से देखेंगे कि कार हमको इस तरीके से नजर आएगी। तो देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू या फ्रंट व्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? हम कार को अगर साइड से देखेंगे तो हमको कार इस तरीके से नजर आती है। अगला क्वेश्चन है जंप 2 स्टेप बैकवर्ड। देखिए बच्चों, दो वर्ड का ध्यान रखना। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे चलना और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे चलना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जंप 2 स्टेप बैकवर्ड। अब आपको यहाँ पे 2 कदम पीछे चलना है। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा था, 110 दे रखा था। हम 2 कदम पीछे चले तो कितना आया, 108। फिर 2 स्टेप पीछे चले तो कितना आया, 106। अब आपको 2 स्टेप और पीछे चलना है तो यहाँ पे कितना आएगा, 104। और हम 2 कदम पीछे चलेंगे तो कितना आएगा, 102। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ 2 मंथ्स विच हैव 31 डेज। आपको यहाँ पे ऐसे 2 महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, कैलेंडर को देखते हैं कि किस महीने में 31 डेज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी की। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। फरवरी में 28 डेज, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में कितना होता है, 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31, अगस्त में 31 डेज होता है, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31 डेज होते हैं। ठीक है, ये आपने कैलेंडर को चेक कर लिया, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ऐसे 2 महीनों के नाम लिखिए जहाँ पर आपको 31 डेज होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मार्च और मई। आप यहाँ पे जनवरी भी लिख सकते थे, जुलाई भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शो द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक्स एज पर टाइम गिवन बिलो। तो देखिए आपको यहाँ पर टाइम शो कर रखा है और यहाँ पर आपको क्लॉक दे रखी है। आपको इस क्लॉक के अंदर आवर हैंड एंड मिनट हैंड को ड्रॉ करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो 2 डॉट हैं, इससे पहले वाला जो होता है वो होता है हमारा आर, और 2 डॉट के पीछे वाला होता है मिनट। इतना आपको अच्छे से पता है। तो देखिए बच्चों, आपके सामने क्लॉक दे रखी है और यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये तो क्या है, हमारे पूरे आवर्स हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता करना है कि हम मिनट्स कैसे लिखेंगे। तो हमको अच्छे से पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है। अब वो 60 मिनट्स होते कैसे हैं उसको बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं 12 से लेके 1 के बीच में, तो यहाँ पे कितने मिनट्स होंगे, टोटल 5 मिनट्स होंगे। उसके बाद में यहाँ पे 5 मिनट्स होंगे, यहाँ पर 5 मिनट्स होंगे। इस तरीके से पूरे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। अब हमको यहाँ पर टाइम को शो करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर हैंड को ड्रॉ करते हैं। तो आर हैंड की निडल कहाँ पे जाएगी, यहाँ पर आएगी आर हैंड की। बच्चों ध्यान रखना कि जो आर हैंड की निडल होती है वो मिनट हैंड की निडल से छोटी होती है। मतलब कि जो आर हैंड की सुई होती है वो मिनट हैंड की सुई से छोटी होती है। ठीक है। तो यहाँ तो हमने क्या कर दिया, 6 बजा दी, लेकिन हमको कितना मिनट बनाना है, 15 मिनट्स बनाना है। ठीक है। हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि ये जो पूरा 12 से अगर हम 1 तक आते हैं तो बीच में कितने मिनट्स होते हैं, 5 मिनट होते हैं। अगर हम 12 से 2 पे जाएंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट्स हो जाएंगे। अगर हम 12 से 3 पे जाएंगे तो कितने मिनट्स हो जाएंगे, 15 मिनट्स हो जाएंगे। हमको यही तो करना है। हमको क्या करना है, 6:15 करना है। 6 घंटे यहाँ पर हो गए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स। क्योंकि 12 से 1 5 मिनट, 1 से 2 अगेन 5 मिनट, तो कितने मिनट्स हो गए, 10 मिनट। फिर हमने 5 मिनट ऐड किया तो कितने मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स हो गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 4:30 हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आर हैंड हमारी कहाँ पर होगी, 4 पे होगी। वापस वही करना है हमको, जो आर हैंड है वो छोटी होगी। उसके बाद में हमको क्या करना है, 30 मिनट्स करने हैं। वापस सेम कैलकुलेशन, 1 2 3 4, उसके बाद में 1 2 3 4 5 मिनट यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 मिनट यहाँ पे। कितना मिनट हो गया, 12 से 1 5 मिनट, 1 से 2 अगेन 5 मिनट, फिर 2 से 3 अगेन 5 मिनट, फिर 3 से 4 अगेन 5 मिनट, फिर 4 से 5 अगेन 5 मिनट, 5 से 6 अगेन 5 मिनट। इनको ऐड कर दें। 12 से 1 कितना बजा, 5 बजा। फिर 12 से 2 10 मिनट्स, फिर 12 से 3 15 मिनट्स, 12 से 4 20 मिनट्स, 12 से 5 25 मिनट्स एंड 12 से 6 30 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर आएगा, 6 पे आएगा। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये हमारा 4:30 हो गया।
अगला क्वेश्चन है गैस द वेट्स एंड मैच। तो बीच में आपको वेट दे रखा है और साइड में कुछ चीज़ें दे रखी है और आपको एनिमल्स दे रखे हैं। आपको गैस करना है कि इनका वेट कितना हो सकता है, उसके हिसाब से आपको इसको मैच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 20 kg की। तो आप बताइए कि मुझे यहाँ पे 20 kg का आइटम क्या हो सकता है। क्या 20 kg का मैंगो है, या पपी है, या एलिफेंट है, या फिर ये कुछ सामान है जो कि इस बैग के अंदर है। तो देखिए बच्चों, जो 20 kg का जो सामान है वो इस बैग के अंदर हो सकता है। 8 kg का जो है वो हो सकता है ये पपी हो सकता है। 800 kg का एलिफेंट है और लेस देन 1 kg मतलब कि 1 किलो से कम क्या है, ये मैंगो है। पेपर का अगला पार्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन यू ड्रॉ इन गिवन फिगर। आपको ये शेप दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि शेप के अंदर हम कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ऐसी लाइन जो कि इस शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लाइन की। तो ये जो लाइन है वो इस शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करी है। एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। दूसरी लाइन क्या है, ये दूसरी लाइन है जो कि इस शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करी है। एक ये वाला पार्ट है और दूसरा ये वाला पार्ट है। और तीसरी लाइन भी इस शेप को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। अब आप मुझे बताइए कि कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो हमारा आंसर होगा इसमें हम कितने हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की है, 3 लाइन्स ड्रॉ की है। अगला क्वेश्चन है 1 आवर इज इक्वल्स टू डैश मिनट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको टाइलिंग पैटर्न दे रखा है, हमको इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले इसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर था, स्क्वायर को इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया, फिर स्क्वायर को इस तरीके से डिवाइड किया, देन इस तरीके से, देन इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमारा पैटर्न अगला क्या होगा, इस तरीके से हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे इसको ऐसे स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, फिर ये हमारा पैटर्न ये इस तरीके से फॉलो हो रहा है। नीचे वाला क्या है, ये इस तरीके से हो रहा है, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, देन इसको यहाँ पे, देन इसको यहाँ पे इस तरह से हमने ड्रॉ किया, फिर ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में इस लाइन को ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर ये लाइन यहाँ पे आएगी और इस तरीके से हमारा ये टाइलिंग पैटर्न कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है राइट द नंबर्स ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब आपको ये पिक्चर दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि कितने कॉर्नर्स हैं, कितनी एजेस हैं। देखिए बच्चों, कॉर्नर्स का मतलब होता है कोने और एजेस का मतलब होता है किनारे। तो आपको यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, आपको बताना है कि इसमें कितनी एजेस हैं और कितने कॉर्नर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजेस की, मतलब किसी कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितनी एजेस हैं, 5 एजेस हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉर्नर्स कितने हैं, कोने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस शेप के कितने कॉर्नर्स हैं, 5 कॉर्नर्स हैं एंड 5 एजेस हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ लेंथ ऑफ मैचस्टिक इज 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए आपको यहाँ पे स्केल दे रखी है, ये स्केल है, इसमें आपको सेंटीमीटर दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको यहाँ पर मेजरमेंट दे रखा है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर मैचस्टिक की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, ये आपके सामने मैचस्टिक है, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 2, ये 3 और ये 4। कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की है। तो आपको यहाँ पर बाकी चीज़ों की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द डाई इज़, ये जो डाई है इसकी लेंथ बतानी है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये 1 सेंटीमीटर का, तो हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा। द लीफ इज़, अब आपको यहाँ पे लीफ का मेजरमेंट लिखना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, कितने सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगला है द वैक्स कलर इज़, अब आपको ये जो सामने वैक्स कलर है इसका मेजरमेंट ड्रॉ करना है, बताना है क्या होगा। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये कितने सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और अगला क्या है द लिजर्ड इज़, अब आपको ये जो लिजर्ड है इसका मेजरमेंट बताना है। तो क्या होगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये कितनी सेंटीमीटर लंबी है, ये 13 सेंटीमीटर लंबी है। पेपर का अगला पार्ट है आपका एबिलिटी टू कंप्यूट। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट इन वर्ड्स। आपको ये नंबर दे रखा है, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, क्या होगा इसका 346। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको बताना है कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 5 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 500 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 500 सेंटीमीटर्स।
अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सर्कल्स। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे सर्कल्स दे रखे हैं, कुछ में तो आपको नंबर लिखे हुए हैं और कुछ आपको ब्लैंक दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है 50, उसके बाद में यहाँ लिखा है माइनस, देन यहाँ पे 25 इक्वल्स टू यहाँ पर आपको ब्लैंक दे रखा है। इसका मतलब है कि इस नंबर को इस नंबर से माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपको इस सर्कल में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको माइनस करते हैं। 50 में से 25 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0 से 5 माइनस होता नहीं है, तो 0 क्या करेगा? 1 यहाँ से बोरो करेगा, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 1 यहाँ पे बोरो देने के बाद में यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 में से 2 माइनस का कितना आएगा? 25 आएगा। तो इस सर्कल में हम लिखेंगे 25। अगला जो हमारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 50, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे 25। अब जो इसका आंसर होगा वो हम इस सर्कल में लिखेंगे, तो इसको ऐड करते हैं। 50 प्लस 25, इसको ऐड किया, 5 का 5, 5 प्लस 2 7, तो हमारा इस सर्कल में आंसर क्या आएगा? 75। अगला क्वेश्चन है हरी वेंट ऑन ट्रिप टू आगरा, ही गेट डाउन एट आगरा कैंट, वन रूट मैप इज देयर अलॉन्ग विद हिम, नाउ लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए, जो हरी है वो आगरा जाता है और आगरा में वो कहाँ उतरता है? आगरा कैंट उतरता है। उसके पास में एक रूट मैप है, तो रूट मैप को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये क्या है? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, हरी यहाँ पे उतरता है। उसके बाद में यहाँ पर ताजमहल है, यहाँ पर रिवर यमुना है, उसके बाद में यहाँ पे ताज फॉरेस्ट है, उसके बाद में यहाँ पर आगरा फोर्ट है, यहाँ पर बाबरपुर फॉरेस्ट है, और यहाँ पर ये जो रोड है वो कहाँ जा रही है? फतेहपुर सीकरी जा रही है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। विच इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट? फार्दर का मतलब होता है कि आगरा कैंट से सबसे ज़्यादा दूर जगह कौन सी है? ताजमहल या फिर फतेहपुर सीकरी। तो आपके सामने अब आपके रूट मैप है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है। यहाँ पर तो क्या है? ताजमहल है, लेकिन जो फतेहपुर सीकरी है वो और भी ज़्यादा दूर है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सबसे ज़्यादा दूर क्या है आगरा कैंट से? तो इसका आंसर होगा फतेहपुर सीकरी ज़्यादा दूर है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ क्लोजर टू द रिवर यमुना। अब आपके सामने ये रिवर यमुना है, आपसे पूछा जा रहा है कि रिवर यमुना के पास में सबसे पास में क्या है? ताजमहल या फिर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल कहाँ पर है। तो ये तो क्या है? हमारी रिवर यमुना है, यहाँ पर ये ताजमहल है, और यहाँ पर है हमारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। अब आपको पूछा जा रहा है कि रिवर यमुना के सबसे पास में क्या है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं ताजमहल या फिर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा कि रिवर यमुना के सबसे पास में क्या है? ताजमहल। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मेंटली एंड मैच द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर पेन पेंसिल को यूज़ नहीं करना है, आपको इसको मेंटली कैलकुलेट करना है और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है डबल ऑफ 35। अब आपको बताना है कि डबल ऑफ 35 कितना होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा 70। उसके बाद में 15 लेस देन 95, तो 15 लेस देन 95 होगा हमारा 80। उसके बाद में 25 मोर देन 75, तो होगा हमारा 100, एंड 9 एडेड टू 67, तो हमारा होगा 76। पेपर का अगला पार्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है काउंटिंग बाय टेंस, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर। अब आपको इनको 10 की काउंटिंग्स में लिखना है, तो इसका अगला नंबर क्या होगा? 115, उसके बाद में 125, उसके बाद में 135। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट कम्स व्हेन वी टेक 35 अवे फ्रॉम 83। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हम अगर 83 में से 35 को हटा लेते हैं तो पीछे कितना बचेगा, तो इसको हमको माइनस करना है। ठीक है। 83 में से 35 को अगर हम माइनस करते हैं तो देखते कितना आता है। तो 3 छोटा है, हम बोरो लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। उसके बाद में बोरो देने के बाद में पीछे 7 बचता है। 7 में से 3 गया, कितना बचा? 48 बचा। तो 83 में से 35 निकालने के बाद में हमारे पास में पीछे 48 बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर रफी हैड 153 कैंडल्स, पारस गेव हिम 237 मोर कैंडल्स, हाउ मैनी कैंडल्स डज रवि हैव नाउ। तो देखिए रफ़ी के पास में कितनी कैंडल्स थी? रफ़ी के पास में कैंडल्स थी 153। उसके बाद में पारस ने उसको कितनी कैंडल्स थी? 237। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब रफ़ी के पास में टोटल कितनी कैंडल्स हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। 237 प्लस 153, 7 प्लस 3 10, 1 गोज देयर, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 1 3। अब रफ़ी के पास में टोटल कितनी कैंडल्स हैं? 390 कैंडल्स हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूजिंग डॉटेड लाइंस डिवाइड द फॉलोइंग अल्फाबेट इनटू 2 सिमिलर हाफ। आपके सामने ये अल्फाबेट दे रखे हैं, इनको आपको 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम एच को डिवाइड करते हैं, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। ये हमने लाइन को ड्रॉ किया, उसके बाद में इस तरीके से हमने एच को डिवाइड किया। हम वी को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, वी को हमने हाफ डिवाइड किया। उसके बाद में हमने के को डिवाइड किया और एक्स को भी हम इस तरीके से सिमिलर हाफ में डिवाइड कर देंगे।
अगला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे कैलेंडर दे रखा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसका आंसर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है ऑन विच डे डज द मंथ एंड। आपसे पूछा जा रहा है कि किस दिन कौन से डे को मंथ एंड हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंथ एंड कब हो रहा है, 31 को हो रहा है। उस दिन डे क्या है, वेडनेसडे है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। अगला क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। इस महीने में टोटल कितने दिन हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 31 डेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट डे इज इट ऑन 14th को। 14th को क्या डे है, तो इसका आंसर क्या होगा, 14th कहाँ पर है, यहाँ पर है, और उस दिन क्या है, संडे है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेट ऑन सेकंड सैटरडे। आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड सैटरडे को क्या डेट है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट सैटरडे की, वो कहाँ पर है, 6 को है, लेकिन सेकंड सैटरडे कब है, 13th को है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13th। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो में हमने आपका मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।